नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए खान सर का न्यू बुक दोस्तों यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसमें अभी चल रहा है क्या, तो क्वेश्चन बैंक, यानी ये क्वेश्चन बैंक दोस्तों आपका है, क्वेश्चन बैंक का बुक है। और ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों ये क्लास है, ध्यान रखेंगे। और ये सेट नंबर इसमें 3 देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, और ये कंप्लीटली आपको कक्षपाल और आपको जो है, यानी कक्षपाल का मतलब जो जेल वार्डर का वैकेंसी है, जेलर वाला, वो हो गया। और मद्य निषेध उसका ये क्लास है। इसमें आपको 2010 से 2024 तक में अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ इसका, उसका ये क्लास इसमें हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, और ये उड़ान बैच का क्लास है। उड़ान बैच में इसका पीडीएफ आपको जो है क्वेश्चन पेपर का और सॉल्यूशन पेपर का दोनों जो वहां पे दे दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली ये खान सर का न्यू बुक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और याद रखना, ये सुबह में 8 बजे डेली क्लास आता है। इसका जो है 1 और 2, यानी 1 और 2 क्लास इसका आ चुका है। अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट हम अलग बना दिए हैं, तो वहां से जाके वो क्लास आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना, शुरू से तैयारी करेंगे, बेहतरीन तैयारी अभी से करेंगे तो 100% आपको सफलता यहाँ पे दोस्तों मिलेगा। और जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाके आप फॉर्म भी अप्लाई कर दीजिएगा अच्छा से। ठीक है, तो अच्छे से सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आया, और हमें कमेंट करके ये भी बताएंगे क्लास आप लोगों को कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों याद रखना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसका तैयारी आप जो अगर फुल तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण तैयारी कि नहीं हमको वर्दी इस बार लेना है इसमें, तो ये जो है उड़ान बैच आप ज्वाइन करिए। एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, या तो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर और ये बक्करवाला, ये 2 जनजातियां जो है निवास करती है। ये कहाँ पर करती है, तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर। आंसर ये आपका राइट आंसर होगा। गुज्जर यहाँ पे जो जनजाति है, ये याद रखना दूध के जो व्यवसाय होते हैं उसको कहते हैं। और ये बक्करवाला हो गया जो मवेशियों का दोस्तों, यानी कि जो है मवेशियों के लिए जाने जाते हैं खास करके। ठीक है, मवेशियों के लिए, तो यानी कि ये जो है जम्मू कश्मीर में निवास करती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पूर्व में जो दोस्तों राइट आंसर होगा, याद रखना ये आपका हो जाएगा किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये किशनगंज है। किशनगंज आपको दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में जो है जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था। इसको अगर काट भी देंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरित पथ जो है मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का एक निरीक्षण है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो है किसने तैयार किया था। चटगांव शस्त्रागार पे दोस्तों जो है डकैती जो हुआ था उसकी जो है योजना कौन बनाई थी, ये पूछा जा रहा है। ये जो दोस्तों डकैती हुआ था 1930 में आपको ये हुआ था, ध्यान रखना। चटगांव जो है बांग्लादेश में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। और ये आपका होगा सूर्य सेन। आंसर क्या होगा, डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था, ये बताना है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले गया, ये क्वेश्चन है। तो ये 5 का जो राइट आंसर होगा मुंगेर हो जाएगा। क्या होगा, मुंगेर, यानी आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो जिस समय ये एग्जाम हुआ था उस समय दोस्तों जो है आपका राइट आंसर ये मनोज सिन्हा होता। ठीक है, आंसर सी होता, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, 2011 की जनगणना अनुसार जो है अंतिम जनसंख्या आयोग यानी PCA के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है सबसे कम है। तो सबसे जो कम है ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये राइट आंसर 7 का जो होगा ये आपको जो है दमन और दीप में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश भी लगाया हुआ है। अगर राज्य रहता तब ये आपका दोस्तों क्या होता, तो ये हरियाणा होता, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे लगा दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ से दमन और द्वीप यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है, ये बताना है।
तो 8 का राइट आंसर ये होगा आतंकवाद एक विश्व लेवल की समस्या है। आंसर ये सी हो जाएगा, वैश्विक समस्या यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो भारत में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार का संरक्षण करते हैं ये कौन करते हैं? तो ये 9 का होगा यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों की जाती है, ये बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये संसद में लगाया जाता है, संसद के द्वारा लगाया जाता है, और इसके लिए राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। और ये जो अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 61 के तहत ये प्रावधान है, यानी आंसर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है किसमें, ये बताना है। तो राज्यसभा के पास लोकसभा में जो है ये आपका संविधान में संशोधन का जो है दोनों को समान पावर है, ठीक है, दोनों को समान पावर है, यानी आंसर जो है सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है, संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से की जाती है, एक साधारण विधि द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा साधारण प्लस विशेष बहुमत प्लस जो है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 12 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था, ये अकबर के समय में दोस्तों ये आपका हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का जो है उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है? 13 का राइट आंसर बताइए। तो ये 13 का राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। क्या होगा ये? जबलपुर, यानी आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये जबलपुर दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? 14 का राइट आंसर बताइए। गैर पारंपरिक जो है ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा होगा? तो ये वायु हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? तो ये वायु, यानी कि आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। वायु जो है गैर पारंपरिक जो है ऊर्जा के स्रोत में आपको ये आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है किससे हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग से, और इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी जो है रक्तवाहिका में होता है, ये बताना है। तो कौन सी रक्तवाहिका में होगा? तो ये हो जाएगा, याद रखना, सीरा में भी होता है, धमनी में होता है, कोशिका में भी होता है। आंसर ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, यानी गैस की वजह से इसमें से कौन जो है अम्ल वर्षा यानी होती है, ये बताना है। तो ये 17 का राइट आंसर होगा, ये SO2 और NO2 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। आंसर डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, डी यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में लोराइड की जो है दिया है, लोराइड की यहाँ पे यानी कि फ्लोराइड यहाँ पे होना चाहिए, फ्लोराइड, ये फ्लोराइड की मात्रा जो है कितना होना चाहिए? ठीक है, ये फ्लोराइड की मात्रा होना चाहिए, फ्लोराइड की मात्रा कितना होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 0.5 ppm, यहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु जो है परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषण स्तर पर जो है ग्रहण कर सकता है? एक ही समय में सोचिए, एक से अधिक पोषण स्तर को ग्रहण कर सकता है। तो 19 का राइट आंसर ये मेढक दोस्तों याद रखना। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। मेढक उभयचर एक प्राणी है जो कि ये जल और स्थल दोनों जगह पे रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? शीघ्रता से मुक्त करता है, ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, पोटेशियम, फास्फोट। आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? कौन सी यहाँ पे रेडियो तरंग में मदद करती है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आयन मंडल। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? आयन मंडल, यानी आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा, आयन मंडल। रेडियो से संबंधित जो भी संचार होता है वो आपको आयन मंडल में ही होता है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कार्बोनिक अम्ल का जो है
सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्बोनिक अम्ल का होता है CH3COOH। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है दोस्तों किस प्रक्रिया से? व्यावसायिक तौर से अमोनिया जो बनाई जाती है किस प्रक्रिया से, ये बताना है। तो 23 का राइट आंसर याद रखना, ये हेबर विधि से हो जाएगा। कौन सा विधि से? हेबर विधि, यानी आंसर जो है बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है क्या है, ये बताइए। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये बताना है। ये राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए याद रखना दोस्तों, ठीक है। और ये संलयन होगा, यानी कि सूर्य है तो संलयन, और सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन है तो संलयन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से जो है किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? कौन से वैज्ञानिक को इसमें से 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये मैडम क्यूरी हो जाएगा। एक बार केमिस्ट्री में, फिर आपका जो है फिजिक्स में। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? 26 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सौभाग्य योजना। सौभाग्य जो है ये आपको हो जाएगा बिजली से संबंधित है। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है कि उचित आकृति का चयन करना है, यानी अगला जो होगा ये क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो अगला यहाँ से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक आपको बढ़ते जा रहा है, इधर से है ना, बढ़ते जा रहा है, तो आप उसके अनुसार से निकाल लीजिए। तो यहाँ से जो निकलेगा तो ये आपको यहाँ पे देखिए आपको ए यहाँ पे दिख रहा है, ए वाला आपको यहाँ से सही होगा, यानी कि ये 2 जो है इधर आ जाएगा, एक है जो यहाँ पे आ जाएगा। आंसर ये क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागी बांध जो है किस जिला में है ये बताना है। ये हो जाएगा जमुई जिला में। नागी और नागटी दोनों जमुई जिला में है, जो वर्तमान में इसे रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जमुई जिला में याद रखना। और ये भारत का सबसे बड़ा सोना का जो एक तरह से दोस्तों अगर पूछेगा भंडार कहाँ पे मिला है, ये भी जमुई जिला में ही मिला है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है? वन स्टॉप योजना जो दोस्तों यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर योजना, ये किस रूप में जाना जाता है ये बताइए। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, सखी केंद्र के रूप में इसको जानते हैं। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये सखी केंद्र के रूप में इसको जो है जाना जाता है, जो कि आपको 2015 में इसकी शुरुआत होता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि कानून पर जो यहाँ पे है, कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है कौन? ठीक है, ये महिलाओं के लिए मतलब आर्थिक हितों की रक्षा जो करता है किस अधिनियम के माध्यम से, ये बताना है। 30 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, समान प्रश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, ये बताइए। कौन सी नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, ये बताना है। तो 31 का राइट आंसर ये झेलम नदी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये झेलम नदी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है? करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2020 का है, तो ये आपको करंट वाला हम पढ़ाएंगे, हालांकि इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, ये भी आपको करंट है और 2020 का है। ठीक है, तो ये आपको जो है करंट यहाँ पे इसका बी होगा, लेकिन आपको करंट वाला ये याद नहीं रखना है, जो आपको हम करंट पढ़ाएंगे वो याद रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना हो जाएगा, ये 34 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये आपका बी होगा, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, यानी आंसर जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पे रहा, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा हरियाणा हो जाएगा। आंसर बी होगा, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, किसी पदार्थ का जो है क्वथनांक दाब बढ़ाने से क्या होगा? देखिए, क्वथनांक में अगर दाब बढ़ाइए, चाहे कोई अशुद्धि मिला दीजिए, तो उसमें वृद्धि ही होगा। क्या होगा दोस्तों? उसमें वृद्धि होता है, यानी कि ये बढ़ जाएगा उसका दाब। आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण जो होता है ये कैसा होता है? द्विबीजपत्री पादप का पर्ण जो होता है ये कैसा होता है, ये बताना है। ये हो जाएगा पिक्षाकारी हो जाएगा। क्या होगा? पिक्षाकारी, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। तो पिक्षाकारी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान में रखना है।
मूली एक रूपांतरण है किसका? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो मूली जो है एक रूपांतरण है जड़ का, जो कि सदैव प्रकाश से दूर दोस्तों भूमि में वृद्धि करती है, लेकिन ये जड़ पौधा का अवरोही भाग है जो कि मूलांकुर से विकसित होता है, यानी कि ये जड़ इसका जो है राइट आंसर होगा, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है जाना जाता है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, अनुवांशिकी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या होगा ये? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो 40 का राइट आंसर यहाँ से बी होगा, 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, यानी आंसर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, 16 सितंबर दोस्तों याद रखना ओजोन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पानी का घनत्व जो है किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो पानी का घनत्व जो है किस ताप पर सर्वाधिक होगा? तो ये 4 डिग्री सी पे सर्वाधिक होता है, आंसर ये सी हो जाएगा, 4 डिग्री यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए, दिया यहाँ पे है मैथ का सवाल कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा ये बताना है। इसका अगर डायरेक्ट अगर देखेंगे माध्य यहाँ पे, तो इसके लिए योग निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ से दोस्तों करेंगे, अगर डायरेक्ट अगर माध्य वाला अगर फॉर्मूला लगाना है तो ये n इंटू एन प्लस 1 कर दीजिए और 2n कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 11 एक 12 हो गया, 11 गुना यहाँ से 12 और बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया और 2 छके 12, कितना निकला? 6। यही यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है, सही विकल्प का चयन करिए। B2 है, ठीक है, CD है, इसके बाद BCD4 है, इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? तो ये आपको यहाँ पे जो होगा 43 का ये सी होगा यहाँ से, ठीक है, सी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। रीजनिंग का ये सवाल है, इसको बनाएंगे, PDF में भी इसका सोल्यूशन हम आपको यहाँ से दे देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पाएंगे, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, ठीक है, तो इसी प्रकार अन्य जो है दक्षिण क्या बनेगा? अन्य जो है दक्षिण दोस्तों यहाँ पे कह रहा है सीधा सीधा कि क्या बनेगा? तो दक्षिण क्या बनेगा बताइए यहाँ से। तो 44 का राइट आंसर आपका उत्तर पूर्व दोस्तों बन जाएगा, आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। आज मंगलवार है, तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार है आज, तो 79 दिन के बाद क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मंगलवार में 79 बटे क्या करेंगे? 7 को जोड़ देंगे, यानी कि इसका क्या शेषफल को जोड़ेंगे, तो 7 से काटेंगे तो 7, 7 से 7 एक 7, 77, 2 दिन शेष बचता है। तो मंगल के बाद बुध और बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं? गुरुवार। आंसर क्या होगा? डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन करिए। एक पेड़ में हमेशा क्या होता है? एक पेड़ में दोस्तों हमेशा जो होगा जड़ होगा, नहीं तो पेड़ गिर जाएगा, हमेशा क्या होगा? जड़ होगा, आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? ये प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन जो है दोस्तों चेंज भी हो गया है, याद रखना ये आपका छत्तीसगढ़ यहाँ से इसका सॉरी यहाँ से झारखंड यहाँ से जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर यानी ये जो है अपडेट भी होते रहता है, कभी झारखंड आएगा, कभी उड़ीसा आएगा, कभी छत्तीसगढ़, यही तीनों में आपको ये बदलते रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा जो कहलाता है ये आपको उद्देशिका हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है? ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है ये बताइए। ग्रामीण महिलाओं को, तो ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? ये हो जाएगा आपका महिला समृद्धि योजना, आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। महिला समृद्धि योजना यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया ये बताइए। यानी कि 2020 में वह देश किया है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका UAE हो जाएगा, मतलब ये संयुक्त अरब अमीरात। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक जो है याद रखना ये दोस्तों आपका होगा कुषाण वंश के शासनकाल में रहते थे, आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम, इसको बोलते हैं मनरेगा,
के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है ये बताइए। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको 100 दिन का हो जाएगा। क्या होगा 100 दिन, यानी आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा। 100 दिन यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है ये बताइए। पंचायती राज से संबंधित है, तो ये राइट आंसर क्या होगा, तो ये पी के थुंगन समिति यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पी के थुंगन समिति यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक जो है कौन था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक जो था ये कौन था, ये हो जाएगा बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त जो है, बृहदत्त को ही क्या किया, तो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसको ही मार के पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, तो शुंग वंश की स्थापना किया था। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोबा झील क्या यहाँ पे है, टोबा झील जो है कहाँ स्थित है ये बताइए। तो टोबा झील हो जाएगा ये सुमात्रा में। ठीक है, सुमात्रा इंडोनेशिया में आपको ये स्थित है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया यहाँ पे, यह कि दो यहाँ पे अक्षमतापूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। और दो यहाँ पे है, जब दो यहाँ पे है तो इसका मतलब दो चीत आएगा। चार हो गया ना, दो चीत दो आपका क्या होगा, 2/4 हो गया टोटल। तो 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 1 कितना हो गया 2। आंसर क्या हो जाएगा डी आपका ये राइट आंसर होगा 56 का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी की आधी है। ठीक है, अगर ए तथा बी उसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं तो कह रहा है कि उस काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा। यहाँ पे अगर ए लेंगे तो ये बी लेंगे, तो कह रहा है ए द्वारा किया गया काम की गति बी की आधी है। बी का अगर दोस्तों यहाँ पे अगर दुगुना यानी कि ए का 1 गुना है तो ये 2 गुना है ना। बी की आधी हुआ ना ए। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि दोनों मिल के दोस्तों कर रहा है इतना दिन में। अब यहाँ पे ध्यान दे, कुल क्षमता इसका कितना हो गया 3 हो गया। टोटल काम यहाँ से अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 से गुना करेंगे इसको तो 18 तिया 54 हो गया टोटल काम। और 54 और किसका निकालना है, निकालना है हमको किसका, ए का। तो ए को कहते कितना है 1 है, 1 से भाग दे 54 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 54 दिन। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पी और पी क्यू का, पी यानी गुना क्यू का मतलब है क्यू जो है पी का पिता है, और पी प्लस क्यू का मतलब है क्यू जो है पी का पिता है। पी और भागा क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है। देखिए दिया हुआ है आपको, इस प्रकार से आपको निकालना है। यहाँ पे सॉरी पति है, यहाँ पे ऊपर वाला में पति है, पिता नहीं पति है। और ये भाई है और ये पिता है, और ये माइनस का मतलब पी क्यू की माता है। अब यहाँ पे बैठाना है और आपको निकालना है कि ये कौन सा यहाँ पे जो है ए डी की नानी निकलती है। ए डी की नानी थी, आपको बैठाएंगे तो आपको बी वाला ऑप्शन में निकल जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है। एक दिन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। ये आपका 24 घंटा की बात है, ये टोटल 22 बार दोस्तों मिलती है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 12 घंटा में 11 बार मिलती है, 24 घंटा में 22 बार। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है, ये बताइए। चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है, ये 324 अनुच्छेद में हो जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग जो है कितने अनुच्छेद में, 324 अनुच्छेद में। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक जलाशय घनाभ के रूप में जिसकी दोस्तों यहाँ पे लंबाई जो है 20 मीटर है। ठीक है, जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जलस्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलस्तर की चौड़ाई क्या होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसका चौड़ाई निकालने के लिए, तो यहाँ जो होगा 18 गुना आपको यहाँ से किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे, अब बट्टे में दोनों का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 20 गुना 15 हो जाएगा, है ना। 20 गुना 15 काट दीजिए, काटेंगे तो आपको 60 निकल जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे ये क्या है यहाँ पे, 52 पत्ते की एक अच्छी जो है तरह फेंटी गई ताश की गड्डी से पत्ता निकाला जाता है। चित्र वाले ताश के पत्तों की प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। चित्र वाला कौन कौन होता है ताश में, जो होता है 52 की गड्डी में ताश में, तो आपको देखते हैं गुलाम में चित्र रहता है, बेगम में चित्र रहता है और बादशाह में, यानी 3 गो में रहता है। और क्या होगा 13 को होगा सेट होता है, तो 13 चौके 52, और यहाँ पे 3 गो का तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, काटेंगे तो आपको 3 बट्टे आपको कितना निकलेगा, ये 13, 3/13, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के
विक्रय मूल्य के देखिए बराबर कह रहा है। तो विक्रय मूल्य मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको 30 अथवा 36 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य टोटल, यानी कि क्रय मूल्य तब 30 हो जाएगा। तो लाभ यानी कि 6 हुआ है तो 6 गुना तब 100 हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 30 हो जाएगा। 6 पंचा 30 और 5 दुना 10 यानी 20% का क्या होगा, लाभ होगा यहाँ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि दो क्रमागत सम संख्याओं का व्युत्क्रम दोस्तों यहाँ पे इतना है। ठीक है, इसको अगर एक संख्या जब 6 है अन्य कितना होगा, तो इसको आप क्या करना है, तो आपको ऑप्शन पे ही बना लेना है। ऑप्शन यहाँ से अगर दोस्तों बी को उठाएंगे यहाँ से, तो 1/6 और प्लस यहाँ से 1/ कितना हो जाएगा 8, एलसीएम 24 हो गया, 6 चौका 24, 8 तिरी 24 हो गया ना, 7/24। इस प्रकार के सवाल को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बनाना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, यदि करें कि एक व्यक्ति के पास यात्रा करने के व्यय के लिए 360 रुपया है और यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो अपने दैनिक व्यय में 3 रुपया कटौती करनी पड़ती है, तो वास्तविक अवधि जो है कितना दिन का होगा ये बताना है। तो वास्तविक अवधि यहाँ से आपको निकलेगा, ये आपको ए निकल जाएगा, 20 दिन का निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन पीडीएफ में दे देंगे, काहे थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस में जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि √4x + 9 प्लस यहाँ से √4x - 9 है बराबर 5 + √7 है, तो x का मान क्या होगा। तो ये भी थोड़ा सा लंबा में ही बनेगा। ठीक है, आंसर यहाँ से जो है 66 का बता देते तो आपको यहाँ से ए निकल जाएगा, 4 निकलेगा। ठीक है, और पीडीएफ में इसका हम सोल्यूशन दे देंगे, आपके बैच में सोल्यूशन पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ग्राफ वाला सवाल है। ठीक है, ग्राफ वाला सवाल यहाँ पे है, इसको देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे ग्राफ को क्या कर रहा है बढ़िया से, ये आपका जो है दिया हुआ यहाँ पे जो खाली वाला डिब्बा है वो पुरुष है और जो ये आपको कलर वाला ब्लैक दिख रहा है वो आपको महिला का है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। तो कुल स्टाफ आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, टोटल स्टाफ यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। कुल स्टाफ का यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, कुल स्टाफ, अधिकारी, लिपिक, गैर अधिकारी, तो इसी में यहाँ से महिला का निकालना है। तो आपको क्या करना है, 130 गुना कितना हो जाएगा 100 और बट्टे में आपको ये 449 हो जाएगा, इसको भाग देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये पूरा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो पीडीएफ से इसको बनाने का कोशिश करेंगे, एकदम ईजी है, सोल्यूशन भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, 67 का जो राइट आंसर आपको निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो 67 का निकल जाएगा ये बी, 20.96। और यहाँ पे अधिकारी वाला सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, 68 का यहाँ से निकल जाएगा 20, 77.27। ठीक है, और यहाँ पे इसका अगर देखेंगे लिपिक स्टाफ में पुरुष और महिला का अंतर कितना है, अंतर लिपिक वाला में, तो अगर देखिए सीधा है ना लिपिक वाला में, तो लिपिक का कौन सा ये है, और 220 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 160 बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा। एकदम ईजी है, आपको बनाना है बस इसको, और ये बनाना ये आपको 100% सही आपका जो है आंसर निकलता है। अब देखिए अधिकारी और गैर अधिकारी पुरुष की अंतर कितना होगा, तो अब इधर देखिए अधिकारी वाला कितना है, यहाँ पे अधिकारी वाला में पुरुष कह रहा है यहाँ पे, तो देखिए 170 है इसमें, और इसमें कितना है गैर अधिकारी में, तो 100 है, तो दोनों का डिफरेंट कितना है 70 ना है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाता, ये आपका यहाँ से देखिए है ना 70 का यहाँ से 70 हो जाएगा। है इजी है, एकदम बनाना है आपको पीडीएफ लेके, पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं, आपके बैच में दे दिए हैं। कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का सन्निकट अनुपात कितना होगा ये बताइए। राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, आपका यहाँ से 49.13 निकलेगा। श्रृंखला को कह रहा है कि पूरा करिए, श्रृंखला को यहाँ पे कह रहा है कि पूरा करिए कि क्या होगा। ठीक है, तो 5, 10, 15, 25 क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है, और फिर आप इसको जोड़ दीजिए तो 65 हो जाएगा, आंसर सी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि 40 विद्यार्थियों के पंक्ति में श्याम बाई से 13वां पे है, मीना दाई से 9वां स्थान पे है, तो श्याम और निखा के बीच जो है, श्याम और निखा के बीच कितने विद्यार्थी है, निखा मीना के बाई और चतुर्थ स्थान पे है। ठीक है, तो ये 73 का जो राइट आंसर यहाँ से निकलेगा ये आपको बी निकल जाएगा, ये 14 आपको यहाँ से हो जाएगा। अगला यहाँ पे है भारत रत्न का शुभारंभ जो है किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा ये 1954 में इसका शुभारंभ हुआ था। पहली बार 3 व्यक्ति को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी गोपालचारी और सीवी रमन को दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा रोग विषाणु जनित है, वायरस के कारण कौन सा इसमें से रोग होता है। तो आपको एड्स जो पढ़ते हैं, HIV वायरस पढ़ते हैं, आंसर क्या होगा ए आपका ही राइट आंसर हो जाएगा। आलू यहाँ पे दिया है कि आलू का कंद एक रूपांतरण है किसका ये बताना है, तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, तना का हो जाएगा। किसका, तना का। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी है, मद्य निषेध और कक्षपाल का अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, कोई खराब वैकेंसी नहीं है, 4000 प्लस वैकेंसी है।
ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। और जो एप्लीकेशन पर अभी तक बैच नहीं लिए हैं, ये आपको बैच चालू हो गया है, नया बैच, याद रखना, ठीक है। तो एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और ये उड़ान बैच आपको वहां से खरीद लेना है। उड़ान बैच आपका जो शुरू हो चुका है, ये मद्य निषेध और आपको जो है कक्षपाल के लिए और नई भर्ती के लिए आपको ये फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुका है। एकदम दोस्तों हर चीज का थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ क्लास हो रहा है, ठीक है। प्लस आपको 25 वहां पे ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आज ही दोस्तों जो है अपना जो है एप्लीकेशन पे ये क्लास ले लेंगे। मात्र 249 रुपया का दोस्तों ये क्लास है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर एप्लीकेशन का लिंक ना मिले तो आपको जो है इस नंबर पे मैसेज कर लेना है, व्हाट्सएप मैसेज 9787, ठीक है, 342410 342410। इस नंबर पे हमको आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे तो यहाँ से आपको बैच जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यहाँ पे है दिया है कि किस बल के कारण गतिमान वस्तु में जो है गतिमान वस्तु में वायु और जल जो है प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। ये 77 का होगा, ये आपका कॉरियोलस यहाँ से बल, आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनता है ये आपको वास्तविक उल्टा बनेगा, आंसर ये बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है? पसीने में कह रहा है कि समानतः उपस्थित जो है खनिज लवण कौन सा होता है पसीना में? तो पसीना में कौन सा समानतः खनिज लवण उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन नमक होता है, NaCl होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है ये बताइए। आधारीय इकाई मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से कि छोटा, एक प्रकार से सबसे निम्न वाला। तो क्या होता है? स्पेसीज होता है, यानी कि जाति हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्रृंखला को पूरा करिए, ठीक है। श्रृंखला को देखिए, ये वाला आपको चेंज हो रहा है, ये वाला यहाँ से इधर आ गया, फिर आपको ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो अगला क्या होगा? अगला जो होगा यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपको बी वाला होगा, बी यहाँ से इसका राइट आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे देखिए कि 3R पर्यावरण रक्षा जुड़ा हुआ है किससे, ये बताइए। 3R का मतलब आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होता है? ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। रिड्यूस, रीयूज और ये रिसाइकल, यहाँ से इसका जो है 82 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि पर्यावरण की रक्षा से ये तीनों जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पे है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है ये बताइए। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगा एसिटिल जो है सैलिसिलिक अम्ल, यहाँ से राइट आंसर होगा, आंसर ए आपका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कुलंगार क्या है? कुलंगार शब्द के उचित वाक्यांश का चयन करिए, क्या होगा? कुलंगार शब्द के उचित वाक्यांश यहाँ पे बताना है, क्या हो जाएगा? तो 84 का राइट आंसर, ये अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। कुलंगार इसको कहते हैं जो अपने ही कुल को नाश कर दे। अगला यहाँ पे है कि उद्वर्तन क्या है? उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम है, तत्सम रूप है ये बताइए। ये जो हो जाएगा उबटन का हो जाएगा, किसका? उबटन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा? शुद्ध शब्द का चयन करेंगे तो आपका वेमनस्य हो जाएगा, क्या होगा? वेमनस्य, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नौ का पर्यायवाची कौन नहीं है? नौ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये ताड़ंग नहीं है दोस्तों यहाँ पे, बाकी जलियान, तारनी, नौ का आपको है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द का यहाँ पे अनुपयुक्त कौन सा है ये बताइए। अनुपयुक्त यहाँ पे कौन सा है? तो ये जो होगा, ये अंतर और अंदर, ये गलत है यहाँ पे, ये आपको सही विलोम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित शब्द का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा? ये होगा यहाँ से परिमित हो जाएगा, आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से यानी कि वक्त का विलोम जो है क्या होगा? वक्त का विलोम यहाँ से हो जाएगा लुप्त, क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से क्या सही शब्द है ये बताइए। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का यहाँ पे आपको चयन करना है, तो ये हो जाएगा परिणति, क्या होगा? ये परिणति हो जाएगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, परिणति यहाँ से आपको याद रखना है। दिया यहाँ पे क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है ये बताइए। किस समूह के सभी शब्द जो है देवता के पर्यायवाची है ये बताना है। तो ये हो जाएगा देव हो जाएगा, सूर हो जाएगा और अमर हो जाएगा, यानी आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सभी देवता के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है किसका? तो वसंत का।
तो ये हो जाएगा कालानाथ। क्या होगा? कालानाथ, यानी आंसर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धनुष का पर्यायवाची जो है शब्द कौन सा नहीं है, ये बताइए। तो धनुष का पर्यायवाची नहीं होगा मेदनी। क्या होगा? मेदनी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। पिनाक हो जाएगा, कोदंड हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। अगला यहाँ पे है गौरव का, देखिए विलोम। और ये क्वेश्चन जो है आपको लगभग बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, खास करके बिहार पुलिस में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो गौरव शब्द का विलोम लाघव। क्या होता है? लाघव हो जाएगा। आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगम शब्द के अनेकार्थ में कौन सा समूह यहाँ पे प्रकट करता है, ये बताइए। अनेकार्थ मतलब यहाँ से बताना है आगम का। ठीक है, तो आगम का यहाँ से हो जाएगा आना, ज्ञान और शास्त्र। आंसर ये क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा होगा? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द तो ये हो जाएगा पाश्चिक। क्या होगा? ये पाश्चिक होगा, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये पाश्चिक यहाँ से आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या है? तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एक अलग आंध्र प्रदेश जो बना था 1952 में दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। 1952 में ये आपको बना था, याद रखना। खास करके तेलुगु भाषियों के लिए आपको बनाया गया था भाषा के आधार पर। ठीक है, अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जो है तबला वादक थे, ये बताना है। ठीक है, तो कौन यहाँ पे तबला वादक? ये अल्लाह रखा खां हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे है? पुस्तक दोस्तों है हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा जो लिखा गया है, याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, गुलबदन बेगम हो जाएगा। क्या होगा? गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, याद रखना। ठीक है, इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है प्रीवियस ईयर जो अभी चल रहा है बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए, उसका तीसरा फुल आपको सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताएंगे। अपना स्कोर जो है कमेंट में जरूर लिखेंगे। और ध्यान रखना, एक एनर्जी के साथ पढ़िए, एक जुनून के साथ पढ़िए, पॉजिटिव वे में पढ़ेंगे, 100% सफलता मिलेगा। और ये उड़ान बैच जो अभी तक नहीं लिए हैं, ठीक है, तो उड़ान बैच आप देरी मत करिए, आपका ये शुरू हो चुका है। मात्र 249 रुपया में आपको कंप्लीट तैयारी इसमें हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उड़ान बैच आपको कहाँ मिलेगा? तो ये एप्लीकेशन पे आपको ये क्लास चलता है एप्स पे। ठीक है, एप्स का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है। ना मिले तो आपको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है, यहाँ से भी आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको भेज दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका क्लास ऑलरेडी आपका लाइव क्लास शुरू हो चुका है, तो जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू से शुरू तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब शुरू से शुरुआत करेंगे तब जाकर आपको अच्छा तैयारी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।